नमस्कार इंदु जी, एक न्यूज 24 बिस्कोमान से बोल रहे हैं हम। जी सर, नमस्कार नमस्कार। अब बीपीएससी टीआरई सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग में आप भी शामिल है। जी एक न्यूज 24 के फोन फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सुविधा के लिए आपकी कॉल को रिकॉर्ड की जाएगी। लगातार 6 महीने से करीबन करीबन आप लोग धरना दे रहे हैं, सीएम का आवास घेरने का प्रयास कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या अभी तक आपको उम्मीद है कि टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा? किन पे भरोसा है आपको? उम्मीद तो है सर, उम्मीद है। उम्मीद है। जी उम्मीद है। लेकिन इंदु जी, सवाल ये है कि क्योंकि इसलिए उम्मीद है हाँ, क्योंकि वो हमारा अधिकार है। हम कोई अदेव मांगने नहीं जा रहे हैं उन लोगों से। जो भी शिक्षा मंत्री है या एसीएस सिद्धार्थ जी है, वो हमारा अधिकार है। उन्होंने सीट को बर्बाद किया है मल्टीपल रिजल्ट दे करके। जी बहुत सारे बच्चों को एनओसी नहीं मिला, टीआरई 2 वाले फॉर्म फिल कर दिए। उन्होंने उनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं लगाया था, खुला फील्ड छोड़ दिया था उन्होंने। तो जिसके कारण से सीट बहुत बर्बाद हुआ है। मल्टीपल रिजल्ट मेरा सेम मार्क्स है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस 11-12 में जी जिसके कारण से टाई ब्रेकर से मेरा ये है, रिजल्ट उनको देना ही पड़ेगा हर हाल में। कितनी संख्या होगी इंदु जी आप लोगों की, सारे छात्र छात्राओं की तकरीबन? हम लोगों की संख्या करीब करीब देखिए 10-12 हजार से है। 10-12 हजार तक है। हाँ 10-12 और हजार है। 10-12 हजार अगर 1-2 नंबर नीचे जाए तो 10-12 हजार है। अदरवाइज टाई ब्रेकर वाले का जो है वो लगभग 3500 के आसपास पड़ेगा। जी, और अगर 1-2 नंबर अगर नीचे जाता है तो उतने की संख्या 8 से 10 हजार है। 8 से 10 हजार उनकी संख्या है। देखिए, हाँ। सवाल ये है इंदु जी कि लगातार जो है शिक्षा मंत्री से आप लोग मिले, प्रयास किए, और क्या कहा जाता है शिक्षा मंत्री के द्वारा? क्या आप लोगों का आश्वासन दिया जाता है या डायरेक्ट मना किया जाता है? डायरेक्ट मना तो अभी किसी ने नहीं किया है। जी और वही कहा जाएगा कि जैसे नेता लोगों की जो बातें होती है ना, वो कभी क्लियर कट नहीं होती है। जी हाँ, वो उसको मतलब लग रहा है कि हमें भ्रमित किया जा रहा है उस तरीके से। तो अब तो 30 तारीख तक ये ज्वाइनिंग हो जाएगा। अब उनको रिजल्ट हर हाल में देना होगा। जी, रिजल्ट हर हाल में जो है आप लोगों को चाहिए। हर हाल में चाहिए सर। हम बहुत डिप्रेशन में हैं। जी, बहुत डिप्रेशन में है। इतने डिप्रेशन में है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकती है। लेकिन इंदु जी, किस बात को लेकर के डिप्रेशन? डिप्रेशन ये है कि सेम मार्क्स, उतना ही मार्क्स लाकर हम यहाँ हैं और उतना ही मार्क्स लेकर वो वहां है। जी कोई नौकरी कर रहा है उतना ही मार्क्स लेकर और उतना ही मार्क्स लेकर। तो ये तब होता जब सीटें नहीं बचती है ना। जी जब सीटें बची हुई है और उन्होंने सीट को बर्बाद किया है। डीबी पहले नहीं कराया, डीबी में बहुत सारे लोग थे। अभी भी मेरे पास डाटा है 8 से 10 हजार ये जो काउंसलिंग हुई है उसके दौरान सीट बचा हुआ है 8 हजार। और सवाल इस प्रकार से भी है इंदु जी कि कई लोगों से आपने मिलने का प्रयास किया, सीएम तो चुप्पी साधे हुए इस बात पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, शिक्षा मंत्री भी कुछ स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, सीएम के बारे में मुझे कहना नहीं चाहिए। नीतीश जी के बारे में, नीतीश जी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत ये किया है। वो संवेदनशील नहीं है और जो जिसके पास हम जा रहे हैं वो हमारी बातों को वहां तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। मतलब कि आप जिनके पास जा रहे हैं वो आपकी बातों को आगे नहीं पहुंचने दे रहे हैं। हाँ, वो हमारे बातों को नीतीश जी के पास पहुंचने नहीं दे रहे हैं। लेकिन कौन हो सकता है वो इंदु जी? सवाल ये भी है। एजुकेशन मिनिस्टर जी है, एसीएस सिद्धार्थ जी है। देखिए, छात्र छात्रा जिम्मेवार किसको मानते हैं कि अगर सप्लीमेंट्री का रिजल्ट नहीं आ रहा तो इसके पीछे जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार है शिक्षा मंत्री जी और नीतीश कुमार जी। शिक्षा यही दो लोग मंत्री नीतीश जिम्मेवार हैं। कुमार जी। क्योंकि अगर शिक्षा मंत्री आदेश दे देते हैं, अधियाचना दे देते हैं कि कितनी सीट पे रिजल्ट चाहिए, तो अधिकारी की औकात नहीं है कि वो रिजल्ट को रोक दे। उसकी औकात नहीं है, उसके बस की ये चीजें नहीं है। जी, लेकिन इंदु जी, एक और सवाल जो है हम आपसे लेंगे कि लगातार आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, कई बार तो लाठी भी खाए हैं सड़कों पर, और फिर से जो है बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है। जी, तो आंदोलन है, 25 को है आंदोलन। 25 तारीख को बड़ा आंदोलन होगा। हाँ, कितनी संख्या में लोग जुटेंगे? संख्या हमारी काफी होगी।
अभी मतलब उसको बता पाना, अभी हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जी ये पोल करवा रहे हैं कि कितने लोग आ रहे हैं। ये मतलब 24 तक कंफर्म हो जाएगा कि कितने लोग मतलब संख्या तो कंफर्म नहीं, लेकिन लगभग समझिए कि अब सारे लोग तो आ नहीं पाते हैं, कभी कभी हम भी नहीं जा पाते हैं, जबकि हम उसमें इन्वॉल्व काफी ऐसे हैं। जी। तो ऐसा मतलब कभी अभी एग्जाम चल रहा है, कुछ एनटीपीसी का चिराग एग्जाम चल रहा पासवान जी है। से भी आप लोगों ने मुलाकात की थी, कुछ संज्ञान आया? देखिए सर, हम अब संतावना देने के लिए किसी से मिले वो चीज अलग है, लेकिन हमारे रिजल्ट को शिक्षा मंत्री और नीतीश कुमार जी ही देंगे। जी हाँ, हमारे रिजल्ट को वो वही देंगे, नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री है और जी शिक्षा मंत्री जी है, वही हमारे रिजल्ट को देंगे। वही आपके रिजल्ट को देंगे। हाँ। और लगातार, लेकिन सवाल ये भी है इंदु जी कि चुनाव भी जो है इसी वर्ष है, नजदीक है। ये अंतिम सवाल होगा आपसे, और अगर आपकी मांगों को नहीं पूरा किया जा सकता तो भारी भरकम संख्या है आपकी, क्या प्रभाव पड़ेगा इससे? अब देखिए, कहने का मतलब है मरता सो का नहीं करता, है ना। जी तो अगर वो हमारे घर में खुशियों के दीपक नहीं जलाएंगे तो जी फिर हम क्यों उन्हें वोट करेंगे, हम क्यों उन्हें कुर्सी पर बैठाएंगे, कोई जरूरत नहीं है। सिवान में मोदी जी जा रहे हैं, वहां पे साथ में नीतीश कुमार जी जा रहे हैं, जो बीजेपी की सरकार है, कभी वो रोजगार की बातें नहीं करती है। जब जी जब बीजेपी की सरकार आती है तो वो रोजगार की बात नहीं करती है, रोजगार को और नीचे ये करती है ना। तो वोट में उनको काफी ये में उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी अगर सप्लीमेंट्री नहीं देते हैं तो। और मतलब अभी भी अगर नहीं समझ रहे हैं, अभी भी समय है। अगर वो देख रहे हैं कि हमारी संख्या 2022 से है, तो हमारी संख्या 2022 से नहीं है, हमारी संख्या 10 से 20,000 है। और एक आदमी के थ्रू कम से कम 100 वोटें आती हैं, कम से कम, जी है ना। तो जी इसका प्रभाव बहुत ही ये पड़ेगा। हम रोजगार के लिए ही उनको बैठाए हैं। पहले हमारा जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है हमारे लिए, हमारी नौकरी है। जी वो 500 या 200 रुपया हुआ भारतीय दे रहे हैं, किसान को दे रहे हैं, वो चीज से मतलब नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है। आप जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि 500 रुपया हम दे रहे हैं, 400 रुपया दे रहे हैं, 5 केजी अनाज दे रहे हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। आप उस लायक किसी को बना दीजिए कि वो 5 केजी अनाज किसी को दे, वो अपने लिए शौचालय बना सके, वो अपने लिए गैस सिलेंडर खरीद सके। तो आप आत्मनिर्भर नहीं बना रहे हैं, आप मोदी निर्भर बना रहे हैं। और मोदी जी की बातें इसमें इसलिए हो रही है क्योंकि ये एनडीए की सरकार है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी।